हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। मैं सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज बात करूंगा स्टार्टअप कंपनी के अंदर मैनेजरियल पोजीशन के बारे में। आप में से बहुत सारे मेरे फ्रेंड ऐसे होंगे जो किसी अच्छी बड़ी कंपनी के अंदर सीनियर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के पोस्ट पे होंगे। वो स्विच कर रहे होंगे कंपनी, अच्छी कंपनी से, अच्छी कंपनी इन द सेंस जो पहले से रेपुटेड कंपनी है वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है, उसकी वजह से आप हो सकता है स्विच कर रहे हैं किसी स्टार्टअप के अंदर जहाँ आपको एक अच्छा पैकेज भी मिल रहा हो। और जो स्टार्टअप लॉन्च करने वाला हो सकता है आपका फ्रेंड हो, आपका जानने वाला हो, आपके नॉलेजफुल पर्सन है। ऐसा कुछ सिनेरियो हो सकता है, ऐसा कुछ कंडीशन हो सकता है। या फिर आप ऑलरेडी एज ए मैनेजर पोजीशन काम कर रहे हैं और किसी वजह से आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, चाहे आपके पास्ट में परफॉर्मेंस ठीक ना रही हो या फिर आपके साथ कुछ पंगा हो गया हो, कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, और एक आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि यार एक स्टार्टअप कंपनी है जो 2-4-5 सालों से रन कर रही है, वहाँ पे ज्वाइन करने का, और वहाँ पे आपको पैकेज भी ठीक ठाक से ऑफर हो रहा है, मतलब आप पैकेज के साथ सेटिस्फाइड है, ऐसा हो सकता है। या फिर और बहुत सारे सिनेरियो हो सकते हैं जिस कंडीशन के अंदर आपने एक स्टार्टअप कंपनी को, एक न्यू कंपनी को एज अ मैनेजर ज्वाइन किया हुआ है, राइट। तो अगर फ्रेंड ऐसा सिचुएशन आपके साथ में है तो ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम की होने वाली है, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है, जो आपको बेसिकली ध्यान रखना चाहिए जब आप एक स्टार्टअप के अंदर मैनेजर पोजीशन पे काम कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर मैं फ्रेंड बोलूँ तो जितनी भी स्टार्टअप कंपनी है, इनके सक्सेस होने का जो मूल मंत्र है, इनके बड़े होने का जो मूल मंत्र है, वो मैनेजर की वर्किंग के अंदर ही छिपा हुआ है। मैं फिर दूसरे लैंग्वेज में बोल सकता हूँ, मैनेजर ही एक ऐसा की पर्सन है जो स्टार्टअप कंपनी को सक्सेसफुल बना सकता है, बड़ा कर सकता है या डुबा सकता है, ठीक है। दोनों ही चीज़ उसके हाथों में है। अगर वो बड़ा करता है, सिंपल सी बात है, आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलता है एज कम्पेयर टू अदर कंपनी। क्योंकि छोटी कंपनीज के अंदर क्या होता है या स्टार्टअप कंपनीज के अंदर क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ों को भी आपको रिवार्ड दिया जाता है, जो कि आपको बड़ी कंपनीज के अंदर उसका कोई वैल्यू नहीं मिलता है, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी उतना अच्छा कर रही होती है, राइट। बट एज ए स्टार्टअप वहाँ पे थोड़ी भी जो खुशियाँ आती हैं वो बड़ी खुशी होती है, राइट। तो हम बात करते हैं कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर आपको बहुत ध्यान देना चाहिए जब आप स्टार्टअप कंपनी के अंदर काम कर रहे होते हैं। मैं यहाँ पे बार बार स्टार्टअप कंपनी क्यों बोल रहा हूँ फ्रेंड, उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि जब कोई एक स्टेब्लिश कंपनी होती है जो 20 ईयर से, 30 ईयर से, 50 ईयर से रन कर रही है, उन कंपनीज के अंदर एक बाकायदे सिस्टम होता है जिसमें हर एक पर्सन, जो उसका चाहे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हो, चाहे उसके टीम की हायरार्की हो, सबके अंदर एक माइंडसेट बना है कैसे काम करना है। पूरा सिस्टम डेवलप हो चुका है, तो कैसे क्या काम होना है, कौन सा अप्रूवल कैसे आना है, स्कीम कैसे आना है, कितना आना है, हर एक चीज़ का पैटर्न बना हुआ है। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज दैट आप ल्यूपिन के अंदर काम कर रहे हैं या एलएमबी के अंदर काम कर रहे हैं, आप कंपनी से कभी भी ना 10+4 या 5 की स्कीम का अप्रूवल का डिमांड डालेंगे ही नहीं, अंडरस्टैंड। जबकि मार्केट में जाएंगे अब ये चीज़ें आपको सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, सामने से पर्टिकुलर पर्सन डिमांड भी कर रहा होगा, लेकिन आप कंपनी को नहीं बोलोगे कि सर 10+5 का स्कीम दे दो, बिना इसके प्रोडक्ट सेल नहीं हो पाएगा। लेकिन सेम सिस्टम अगर मैं बोलूं कि आप स्टार्टअप कंपनी पे हैं तो आप बोलोगे 10+5 की दीजिए वरना तो बिकेगा ही नहीं, राइट। दिस इज द चेंज ऑफ माइंडसेट। क्योंकि जब स्टार्टअप कंपनी होती है तो वहाँ पे उसकी ब्रांड वैल्यू मार्केट में नहीं होती। तो हम क्या सोचते हैं, हम ऐसा मानते हैं कि जब तक हम स्कीम देंगे नहीं तब तक बिकेगा नहीं, क्योंकि बाजू वाला तो दे के बेच रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड, प्रॉब्लम से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि कंपनी के पास प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आएगी तो सारा गेम नहीं होने वाला है, प्लस कंपनी वाइबल नहीं हो पाएगी। तो एज ए मैनेजर आपके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है कंपनी की सक्सेस। तो आपको एज ए मैनेजर कैसे काम करना है, किन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है ताकि आप वहाँ पे बड़े बन सको, हायर पोजीशन पे जा सको, अच्छे पैसे अर्निंग कर सको और अपने टीम को भी मैनेज कर सको। तो सबसे भी इंपॉर्टेंट चीज़ आता है पहले नंबर पे, वह है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को ठीक करना। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे आता है स्टॉकिस्ट। अभी स्टॉकिस्ट पे देखिए दो टाइप्स का पेमेंट सिस्टम अभी मार्केट के अंदर चल रहा है। एक पेमेंट सिस्टम है कि जितना भी माल बिकेगा उतना ही माल, उतना ही जो है पेमेंट स्टॉकिस्ट करता रहेगा। अभी ये पेमेंट सिस्टम में प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस प्रॉब्लम एक ही है कि अगर मेडिकल रैप ने बदमाशी किया तो कंपनी का सारा पैसा वहाँ पे डूब जाना है, ठीक है। क्योंकि जब सेकेंडरी बेसिस पे मेडिकल रैप काम कर रहा होता है तो जो स्टॉकिस्ट होता है उसका उस गुड्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है, मन चाहे ढंग से जहाँ जहाँ वो बोलता है वहाँ वहाँ सप्लाई कर देता है आंख बंद करके, ठीक है। उससे होता क्या है कि अगर मेडिकल रैप अच्छा है तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो ये साइकिल बहुत अच्छे से रन करता है। लेकिन अगर वहाँ पे मेडिकल रैप सही नहीं है, मतलब मेडिकल रैप ने गलत जगह गुड्स सप्लाई किया, तो मार्केट से होलसेलर के पास पेमेंट नहीं आएगा और होलसेलर भी क्या करेगा, कंपनी को पेमेंट नहीं करेगा। ये सिस्टम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है।
तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ऑप्शन यही है कि आप स्टॉकिस्ट के साथ कोशिश ये करिए कि आप प्राइमरी पेमेंट सिस्टम पे काम करिए, इनवॉइस टू इनवॉइस पेमेंट सिस्टम के ऊपर काम करिए एंड स्टॉकिस्ट को एक लिमिट प्रोवाइड कर दीजिए। आपको सेकेंडरी वाले मॉडल में भी अगर जाना है मान लीजिए तो वहाँ पे एक लिमिट प्रोवाइड कर दीजिए हर एक स्टॉकिस्ट का एज पर टारगेट, कि उससे ज़्यादा अगर आउटस्टैंडिंग उस पार्टी को हो जाती है तो कंपनी उसको बिल ही नहीं करेगी, उसको पुराना आउटस्टैंडिंग क्लियर करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर पार्टी मार्केट के अंदर सेल कर रही है, ठीक है, सेकेंडरी हो रही है, तो उसको कंपनी को पेमेंट करना पड़ेगा, तभी उसको गुड्स मिलेगा, अदरवाइज गुड्स नहीं मिलेगा। ऐसे में क्या है, अपने लॉसेस को आप लिमिटेशन में रख सकते हैं, ठीक है। तो एज ए मैनेजर ये सारी चीज़ें आप चाहो तो कर सकते हो, ऐसी पॉलिसी बना के आराम से काम कर सकते हो। आपको ऐसी पॉलिसी बनाने की ज़रूरत क्या है, क्यों ज़रूरत है? ज़रूरत देखो इसलिए है फ्रेंड कि जब स्टार्टअप कंपनी होते हैं ना, वहाँ पे सिस्टम्स डेवलप नहीं होते। कई बार कंपनी का ओनर हो सकता है फार्मा से हो ही ना, तो उसको मालूम ही नहीं है कि फार्मा में काम कैसे किया जाता है। तो अगर आप अपने कंफर्ट के चक्कर में कंपनी में गलत सिस्टम डेवलप करने लग गए जो आपको कंफर्ट बड़ा करता हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपकी नौकरी वहाँ कुछ ही दिन चलने वाली है, क्योंकि कंपनी घाटे में कितने दिन चलेगी? कंपनी घाटे में ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगी। 6 महीने चलेगी, 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, उसके बाद बिजनेस आप निकाल के दे नहीं पाओगे, पेमेंट कंपनी के पास नहीं जाएगी, तो अल्टीमेटली कंपनी ये बोलेगी भैया नमस्ते, आप चले जाइए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को मेंटेन करना एज ए मैनेजर आपकी ये जिम्मेदारी बनती है। दूसरे नंबर पर होता है टीम की ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन। देखो एक ब्रांड वैल्यू होता है, सिप्ला है, सन फार्मा है, एबॉट है, ल्यूपिन है, डॉक्टर रेड्डी है, इंटास है, टोरेंट है, सब बड़ी बड़ी कंपनीज है, इनका मार्केट के अंदर एक नाम है। यहाँ मेडिकल रैप काम करेगा तो उसको मालूम है नहीं काम करोगे तो लात मार के भगा दिया जाएगा, सिंपल सी बात है। लात मार के मतलब गलत वर्ड नहीं, कहने का सेंस में आप समझिए, उसको गलत डायरेक्शन मत लीजिए। मतलब यहाँ पे जब कोई मेडिकल रैप या कोई भी टीम मेंबर काम जुड़ता है ना, तो उसके माइंड के अंदर पूरा सिस्टम डेवलप हो जाता है, भाई कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, मतलब इंटरनल मोटिवेशन होता है। जबकि स्टार्टअप कंपनी के अंदर ना इंटरनल मोटिवेशन नहीं होता, क्योंकि उसने नया ज्वाइन किया हुआ है, उस कंपनी को मार्केट में जिसको देखो वही 4 बात सुना देता है, क्योंकि कंपनी का अपनी ब्रांड वैल्यू नहीं है, राइट। इस कंडीशन के अंदर मेडिकल रैप के ना डीमोटिवेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वो डीमोटिवेट हो जाता है कंपनी को लेके, पहला। दूसरा, कंपनी को बहुत जल्दी से स्विच करके चला जाता है। 2-4-5 महीने काम किया, सीखा, काम को सीखा, उसके बाद अच्छे पैकेज लेके किसी और कंपनी में चला जाता है। हालांकि वो जाके वहाँ भी अच्छा नहीं काम करेगा, कोई जल्दी जल्दी कोई कंपनी चेंज करता है तो उसकी स्टेबिलिटी की वजह से उसको फिर जॉब नहीं मिलता है और वो काम को सीख नहीं पाता है, ठीक है। ये अलग का मैटर है, खैर जो है वो कंपनी जल्दी जल्दी चेंज करने का डिसएडवांटेज है, ठीक है। लेकिन खैर आपका नुकसान हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर आपने अपनी टीम को प्रॉपर ट्रेनिंग दिया, क्योंकि नई कंपनी के अंदर हो सकता है प्रोडक्ट ट्रेनिंग की व्यवस्था ना हो, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज ना हो कंपनी के पास में, तो एज ए मैनेजर आपकी जिम्मेदारी है कि एज ए मैनेजर आप जो है अच्छे से अपने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को प्रोडक्ट ट्रेनिंग दें। कब ट्रेनिंग देंगे? जब उसके साथ आप ज्वाइंट वर्किंग कर रहे होंगे। डॉक्टर चैम्बर के अंदर आपका मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अगर विजुअल डिटेलिंग कर रहा है तो आप प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा बात करिए, बिजनेस निकालने के बारे में थोड़ा बात करिए, कस्टमर इंगेजमेंट के ऊपर बात करिए, ठीक है, कस्टमर इंगेजिंग एक्टिविटीज़ करिए। तो इससे क्या होगा, मेडिकल रैप को बहुत सारा चीज़ सीखने को मिलेगा। प्लस दूसरा क्या है, उसको मोटिवेट करने के लिए उसका कोई काम रुका है तो उसको कंपनी से करवाइए, ठीक है। कंपनी से करवाए, कैसे करवाएंगे? तीसरा पॉइंट वहीं पे आ जाता है, कम्युनिकेशन। स्टार्टअप कंपनीज के अंदर मैंने देखा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो होता है कम्युनिकेशन गैप, क्योंकि स्टार्टअप कंपनी ज़्यादा कोई कुछ बोल नहीं रहा है तो मैनेजर भी क्या होता है, शांत रह के आराम से काम करता रहता है। मेडिकल ड्राइव को कुछ जरूरत है, एक बार बोला, 2 बार बोला फोन से, कंपनी में नहीं हुआ, बैठा हुआ है। सैंपल की जरूरत है, फोन से बोला, नहीं हुआ, नहीं बैठा हुआ है। उसको किसी और चीज़ की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, एक्टिविटी की जरूरत है, फोन पे बोला, व्हाट्सअप किया, नहीं हुआ, बैठा हुआ है। तो सिंपल सी बात है, जो कम्युनिकेशन का वे होता है वो ईमेल होता है। आपने अगर कंपनी से कोई चीज़ की डिमांड किया है तो आपको प्रॉपर उसके लिए ईमेल डालना होता है। किसी भी चीज़ के, मान लीजिए एक एक्टिविटी आपको करना है तो एक्टिविटी कहाँ पे होनी है, कितने अमाउंट का वहाँ पे खर्चा आना है, उसके अगेंस्ट कितना आरओआई इंश्योर होगा, उससे कंपनी को क्या बेनिफिट होगा, इतना सारा क्राइटेरिया बना के आपको कंपनी को मेल करना होता है। कंपनी एक बार में अगर वो नहीं कर रही एक्टिविटी, दोबारा रिपीट करिए, 3 बार रिपीट करिए, 4 बार रिपीट करिए, उसी मेल पे आप फॉलो अप लीजिए, ठीक है। तो ऐसे करके अगर आप सारी चीज़ों को मेल कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे डालिए, फ़ोन भी करिए, लेकिन मेल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उससे क्या होता है, कंपनी के अंदर एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है और कंपनी कभी भी ना आपको चीज़ों को डिनाई नहीं कर सकती और कल के आपको बोल नहीं सकती कि आपने ये नहीं किया। आप बोलोगे तो मैंने तो 50 बार मेल लिखा, आपको फ़ोन भी कर रहा हूँ, मेल भी लिख रहा हूँ, आप मेल पे रिप्लाई नहीं देते, आप कंफर्म चीज़ें नहीं बोलते हैं मुझे। और मेल पे जो चीज़ें बात होती है वो क्या होता है, क्लियर कर कम्युनिकेशन होता है, उसमें कोई झोल नहीं होता, ठीक है। अरे आपने ऐसे नहीं ऐसे बोला हुआ था, मैंने तो ऐसे नहीं ऐसे सोचा हुआ था। इस टाइप की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा फील्ड के अंदर होती है, खासतौर पर स्टार्टअप में।
तो इसलिए जो भी बात करनी है ट्रांसपेरेंट वे में मेल के ऊपर लिखिए। मेल के ऊपर जो बात होती है बहुत ही क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट वे में बात होती है। और मेल आपके इनबॉक्स में पड़ा रहता है, कभी मोबाइल खो गया, कभी कुछ हो गया, कभी तो चैट्स चले जाते हैं, चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। सेम ऐसा ही कम्युनिकेशन आपको अपनी टीम के साथ फ्रेंड करना है, क्योंकि स्टार्टअप में क्या है, टीम को डेवलप करना है, टीम को ना बड़ा करना है। बड़ी कंपनीज में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जो बहुत सारा मेल लिखते हैं, तो मेल लिखना आप और आपका मेडिकल रेप सीख सकता है, लेकिन स्टार्टअप कंपनी में बहुत सारा मेल आपके पास आता नहीं। जब मेल नहीं आता तो रिटन कम्युनिकेशन आपके मेडिकल रेप का बढ़ेगा कैसे, कम्युनिकेशन कैसे बढ़ेगा, एडमिन वर्क कैसे बढ़ेगा। इसके लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, डिफरेंट डिफरेंट मेल्स की जरूरत पड़ेगी जो कि आप लिखेंगे। मेल लिखने से क्या होता है, कंपनी से फॉर्मेट आने से क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। आप उसको कैसे लेते हो, आप अदर वे में लेते हो कि यार कंपनी से नया पंगा आ गया, नया प्रेशर आ गया। वो नया प्रेशर नया पंगा नहीं है, वो आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। आज के टाइम पे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जब ज्वाइन करता है तो उसको क्या होता है, उसको एक्सेल नहीं आ रहा होता, उसको अपने रिज्यूमे में लिखा होता, आता कुछ नहीं हो रहा, तो उसको रिपोर्ट करने तक में प्रॉब्लम जाती है। बहुत सारे मेडिकल रैप को मैंने देखा जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है। तो उसको एक्सेल सिखाइए, एक्सेल पे काम कैसे किया जाता है, मेल कैसे लिखा जाता है, किसी भी प्रॉब्लम के लिए मेल कैसे डाला जाता है, छुट्टी के लिए मेल है, छुट्टी पे जाना है सर 2 दिन की लीव दे दीजिए मैं जा रहा हूँ छुट्टी पे, तो ये कोई तरीका नहीं है, राइट। उसको कुल मिला के एडमिन वर्क, थोड़ा सा कम्युनिकेशन सिखाइए कि किसी भी चीज़ के लिए कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है। अब इसको सिखाने से फ़ायदा क्या होगा, सिखाने से फ़ायदा ये होगा कि अगर आपकी टीम डेवलप होगी तो आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, ठीक है, आपको एक रिस्पेक्ट मिलेगा, कंपनी का ग्रोथ होगा, आप नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे तो अपनी टीम में से किसी को ग्रोथ करके नेक्स्ट लेवल पे, बाहर से कोई कैंडिडेट लाने की जरूरत नहीं पड़ती। की रोल इंपॉर्टेंट मतलब रोल प्ले करता है मैनेजर। तो अगर आप एज ए मैनेजर सिखा रहे हैं तो सिंपल सी बात है आपके मेडिकल रैप आपका रेस्पेक्ट भी करता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, सेल में कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की बात करूं तो वो है प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी। प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कैसे कराएंगे, सैंपल्स के थ्रू आप चाहें तो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी करा सकते हैं। प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी आपका मेडिकल रैप कराएगा, आपका काम है उसको चेक करना जाके कि भाई वो चीज़ें हो रही हैं कि नहीं, जो आप बात करके आए हैं वो चीज़ें हो रही हैं नहीं हो रही हैं। मेडिकल रैप फॉलो अप ले रहा है कि नहीं ले रहा है, क्योंकि न्यू कंपनी हो सकता है फॉलो अप ना ले रहा हो, प्रोडक्ट अवेलेबल ना हो रहा है, इस चीज़ की जिम्मेदारी आपका होता है। इसके अलावा होता है मार्केट में चैलेंजेस एंड उसका सजेशन। ये क्या चीज़ होती है, ये होता है कि जो कंपनी का ओनर है, कंपनी के जो आपके सुपीरियर पोजीशंस हैं, उनको मार्केट के अंदर की जो चैलेंजेज है उनसे उनको बताना, मेल के थ्रू बताना, कम्युनिकेट करना। और कम्युनिकेशन में ये ध्यान रखना कि ऐसे कौन सा प्रोडक्ट कंपनी लेके आ सकती है जहाँ स्कीम नहीं देना पड़ेगा, जहाँ हम बातों के थ्रू सेल कर सकते हैं, जहाँ हम नॉलेज के थ्रू सेल कर सकते हैं। ऐसा कौन सा प्रोडक्ट आपको मार्केट के अंदर दिख रहा है, आपकी कौन सी स्पेशलिटी है, उस स्पेशलिटी के अंदर और ज़्यादा अच्छा कैसे किया जा सकता है, एक्सेल कैसे किया जा सकता है, क्योंकि आप मार्केट में हैं, आप कंपटीटर को देख रहे हैं, तो कौन कौन सी कंपिटिटिव एक्टिविटीज़ ऐसी कर सकते हैं आप जिससे आप कंपटीशन को बीट कर सकते हैं, बिजनेस को जनरेट कर सकते हैं। इसमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट से बिजनेस नहीं आता, इन्वेस्टमेंट करने से अगर बिजनेस आ रहा होता ना तो मार्केट के अंदर हर कोई पैसे का थैला लेके घूम रहा है, ठीक है, और बहुत बिजनेस कर रहे होते, लेकिन कंपनीज स्ट्रगल कर रही हैं, राइट। तो वे है हर एक चीज़ का, उसको आपको क्रिएट करना पड़ेगा और वो सजेस्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है ज्वाइंट वर्किंग। आपका कौन सा कैंडिडेट वीक है, कहाँ आपकी ज़्यादा ज़रूरत है, उसके हिसाब से अपना टाइम एलोकेशन करिए। मैंने स्टार्टअप के अंदर देखा कि जो सबसे ज़्यादा इंजॉय कर रहा होता है लाइफ ना, वो मैनेजर होता है, क्योंकि मैनेजर के पास नॉलेज है लेकिन उसको कहने वाला कोई नहीं है पीछे से, फर्स्ट। सेकंड क्या है कि मैनेजर के पास नॉलेज है, अगर ऊपर से कोई कुछ प्रेशर बनाएगा तो उसके नए नए एक्सक्यूज बना के दे सकता है। उसके पास एक्सपीरियंस है, क्योंकि यही चीज़ फ्रेंड गलत हो जाती है। स्टार्टअप के अंदर जो फेलियर का सबसे बड़ा रीजन है ना, वो मैनेजर से। मैनेजर सबसे ज़्यादा कंफर्ट जोन में होता है। अगर मैनेजर कंफर्ट जोन में नहीं है स्टार्टअप कंपनी के अंदर, पक्की बात बता रहा हूँ कि कंपनी को ग्रो करने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मैनेजर ही कंफर्ट जोन में चला जाता है, लेकिन उससे खुद का नुकसान उसका होता है। लेकिन उस समय जब हम कंफर्ट जोन में होते हैं ना, इन चीज़ों का ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन आप उस कंपनी को वहाँ से बाहर निकाल के आते हैं ना, किसी कंपनी के अंदर NSM GM बनना बड़ा मुश्किल है, स्टार्टअप कंपनी के अंदर बनना आसान है। कंपनी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन में जाना, किसी भी डिवीजन के अंदर जाना बहुत आसान होता है, स्टार्टअप के अंदर जा सकते हैं, लेकिन आपको उस तरीके से काम करना पड़ेगा, राइट। तो आपकी जिम्मेदारी होती है ज्वाइंट वर्किंग करते समय अच्छे से टाइम एलोकेट करिए, कहाँ आपकी ज़रूरत है वहाँ चाहिए। लड़के के साथ एटलीस्ट 1 से 2 घंटे अपने होटल के अंदर जरूर स्पेंड करिए, वहाँ पे अपने चीज़ों को लेकर बात करिए, प्रोडक्ट से रिलेटेड, इंसेंटिव से रिलेटेड, इंसेंटिव पॉलिसी क्या है, कैसे मेडिकल रैप मैक्सिमम अर्न कर सकता है, कैसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है, ये सारी चीज़ें। और ज्वाइंट वर्किंग के अंदर उसको करके दिखाइए कि कैसे डॉक्टर से बात किया जाता है, कैसे चीज़ों को प्रेजेंट किया जाता है। इसके अलावा है, अगर आपकी कंपनी मंथली मीटिंग करती है तो ठीक है, नहीं करती तो आप अपने मेडिकल रैप के साथ एक ऑनलाइन जूम मीटिंग जरूर करिए, गूगल मीट पे करिए। आजकल तो टूल्स आ गए जो बहुत आसानी से आप मीटिंग कर सकते हैं, वीकली प्लानिंग मीटिंग कर सकते हैं।
ये चीज़ें थोड़ी परेशान करेंगी, कौन झंझट ले, लेकिन इन झंझट लेने से आपका पैसा बढ़ेगा, आपका क्रेज बढ़ेगा, आप चीज़ों को सीखेंगे। जब भी हम कोई नया काम करने जाते हैं ना, उसके अंदर प्रॉब्लम्स बहुत आती है, प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन वो प्रॉब्लम्स ही सिखाती हैं। आज मैं यहाँ बैठ के बहुत सारी बातें कर रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ, ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे दूसरों को फ़ायदा हो सके। तो दे रहा हूँ, जिसका ये मतलब नहीं है कि मैंने किया नहीं है, राइट। मैंने वो चैलेंजेस फेस किए हैं, उन चैलेंजेस से बाहर आया हूँ फ्रेंड, राइट। एज ए मेडिकल रैप टाइम पे भी मैंने मैनेजर लेवल के काम किए हैं, अपने बॉस के बहुत सारे वर्क किए हैं। बिकॉज जब दैट रीजन उस समय कई बार मुझे पेनफुल लगता था, ये क्या फालतू का काम है या इस टाइप का फॉर्मेट। लेकिन आज जब मैं बैठ के यहाँ पे काम कर रहा होता हूँ, बात कर रहा हूँ आपसे, या कंपनी को मैं मेंटोर करता हूँ, तो आज मुझे वही सारे एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा काम आते हैं। हम चीज़ों को इग्नोर बहुत करते हैं, लेकिन वो इग्नोरेंस ही आपकी कैपेबिलिटी को रिड्यूस कर रही होती है। जितना ज़्यादा आप वर्क हार्ड करेंगे, जितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेंगे, वो आपकी कैपेबिलिटी बिल्ड करती है। और जो पर्सन कैपेबल है ना, एक कहावत है, आप अपनी औकात से ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते। तो अगर आपको अपने औकात से ज़्यादा पैसा कमाना है तो अपने औकात को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी कैपेबिलिटीज़ को बिल्ड करना पड़ेगा। कैपेबिलिटीज़ का आज के ज़माने में पैसा है, ठीक है। अगर आपके पास कैपेबिलिटीज़ हैं तो यस, डेफिनेट सी बात है, आप बहुत अच्छे से पैकेज ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, राइट। और ये मैनेजर एक की रोल होता है जहाँ से आप पूरे सिनेरियो को चेंज कर सकते हैं। और क्या, बस इतना ही बात करना था इस वीडियो के अंदर। ये 5-7 पॉइंट मुझे आपको बताना था। अगर आप एक स्टार्टअप कंपनी, क्योंकि स्टार्टअप कंपनी स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल करती है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट करने के बाद उसके ग्रोथ के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हायर साइड में होते हैं, राइट। तो अगर आप स्टार्टअप कंपनी के अंदर एक मैनेजर की तरह काम कर रहे हैं, इन छोटी छोटी पॉइंट्स को फॉलो करिए, ध्यान रखिए, आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। हाँ, आप और ज़्यादा इन डेप्थ जानकारी लेना चाहते हैं, मेरा कंसल्टेशन का नंबर यहाँ पे है, मुझसे पर्सनल जूम कंसल्टेशन लेके आप चीज़ों को सीख सकते हैं, जान सकते हैं कैसे क्या होती है, राइट। बाकी आपको मिलता हूँ मैं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा लेके आता रहूँगा।